बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाकी तो सब बातें छोड़िए, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला भी हैं। उनके अपने चैनल पर, चैनल 24 पर क्या तबसरा हो रहा है। आज के मैच के बाद किस किस की छुट्टी, बाबर, रिजवान, शाहीन, रऊफ, खतरे की घंटी बज गई, ये बात हो रही है। अब तबसरे कौन कर रहा है? इंजमामुल हक हैं और आप देखिए सकलैन मुश्ताक, दोनों हमारे साबिक क्रिकेटर्स और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स। इंजमामुल हक भी पीसीबी में भी रह चुके हैं और कोच, इसके अलावा आप ये देखें कप्तान भी रहे। इसी तरह सकलैन मुश्ताक, ये भी हाल ही में कुछ अर्सा पहले ये कोच भी रहे। वो कह रहे हैं कि जी टीम में इंटेंट ही नजर नहीं आई खेलने के लिए या जीतने के लिए। अपनी अच्छी मिसाल देते थे, कहते थे देखो अल्लाह ताला ने ये दो आंखें दी हैं, इन दो आंखों को जो सही अच्छा, वो किसी बुजुर्ग की मिसाल देते हैं जी, आंखों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और ये कि आंखों से कम आप अपनी स्ट्रेंथ और दूसरे की वीकनेस पर नजर रखें, चीजों को देखें, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोग तसल्सुल वाली आंखों से देख रहे थे, हम लोग तसल्सुल में थे, बजाय इसके कि उधर से ही हम लोग उनको पकड़ लेते और हमारा एटीट्यूड और हमारा इंटेंट वो डिफरेंट किस्म का था और हमको उनको जो है वो दबोचने की कोशिश करते। अब ये देखिए, इनके अपने चैनल पर, मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी के अपने चैनल पर ये चीज़ें चल रही हैं कि इंजमामुल हक शदीद गुस्से में और आज के मैच के बाद किस किस की छुट्टी, बाबर, रिजवान, शाहीन, रऊफ, खतरे की घंटी बज गई, ये बातें हो रही हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि इनके चैनल पर ही ये बातें हो रही हैं, ये बातें जनाब हमारे और लेजेंड्स भी कर रहे हैं। वसीम अकरम इन्फ्लुएंशियल भी हैं, बरह रास्त पीसीबी में ना हो, लेकिन पीसीबी ये नहीं हो सकता कि उनकी बात सुने ना करे ना। इनको बुलाया भी जाता है मुख्तलिफ मौक़ों पर, राय भी ली जाती है, हमेशा से ली जाती रही है। अब वसीम अकरम साबिक टेस्ट क्रिकेटर, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स और शायद लेफ्ट आर्म बेस्ट एवर, कप्तान भी रहे और 92 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा और मैन ऑफ द मैच भी उसमें थे। वो क्या कह रहे हैं देखिए। इनफ इज इनफ। वो पहले सर्जरी हो रही थी, सर्जरी का कुछ नो, हम पिछले कपल ऑफ ईयर से व्हाइट बॉल में हारी जा रहे हैं इन्हीं प्लेयर्स से। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। पिछले 2 साल ही कह रहे हैं, चलें मैं 3 साल कहता हूँ, 2 साल भी लगा लें तो 2 साल से किसकी हुकूमत है, कौन सी रजीम है, कौन सा निज़ाम है, ये आपके सामने है। तो कह रहे हैं हम मुसलसल हारे हैं और बॉलिंग का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब वक्त आ गया है टू टेक अ बोल्ड स्टेप, एंड बोल्ड स्टेप क्या है? यंग लड़के, जो विकी बता रहा था, फेयरलेस क्रिकेटर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट में लेके आए। चाहे आपको 5-6 चेंज करने पड़े, बड़े करें चेंज, आप अगले 6 महीने आ रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं 5-6 प्लेयर्स चेंज करने पड़ते हैं, टॉप के हमारे सारे चेंज कर दें आप। वकार यूनुस का ये ख्याल है नए लड़के ले आए, ये इनका ख्याल है, ले नए लड़के लाकर भी देख लें कि सिस्टम में इतनी गुंजाइश है कि नए लड़के नीचे से आ रहे हैं, ऐसे आपके पास हैं। चले खैर, लेकिन लेजेंड्स हैं, इनकी बात जरूर पूरी सुननी चाहिए। इनको सपोर्ट करें और दोस्त 2026 के वर्ल्ड कप T20 की टीम आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। बस बहुत हो गया, देख लिया, चांसेस दे दिए, स्टार्स बना दिए। पाकिस्तान के 5 मैचों में 24 विकेटें ली हैं बॉलर्स ने सारे मिला के और 60 की एवरेज से ली है। 60 की एवरेज से 5 मैचों में 24 विकेटें हैं। पिछले 5 मैचों में सिर्फ 24 विकेटें हमारे बॉलर्स ने ली हैं और उसमें आप देखें कि 60 की एवरेज से कितनी बुरी एवरेज है। और यानी आप देखें 5 मैचों में हम ये कह सकते हैं आधी टीम भी नहीं हम आउट कर सके। रन्स पर विकेट इन लास्ट 5 गेम्स। अ शॉकिंग स्टैट ये है कि 14 टीमें इंक्लूडिंग ओमान एंड यूएसए हैव प्लेड ओडीआई क्रिकेट दिस ईयर। पाकिस्तान बॉलिंग एवरेज इज द सेकंड वर्स्ट इन दोस 14 टीम्स। इसमें यूएसए भी है, ओमान भी है। ओमान यूएसए को मिला भी दें, यानी मिनोज जिनको कहते हैं, नई भी टीमें आई हैं, उनमें हमारी सेकंड वर्स्ट बॉलिंग है। सबसे बुरी बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की है दूसरे नंबर पर बुरी बॉलिंग में, जिनमें आप 14 टीमों में ओमान यूएसए को भी शामिल कर रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये है वसीम अकरम कह रहे जी सारी टीम, सारे 5 टॉप 6 प्लेयर उतार दो। अब इसी तरह जनाब, अब आप ये देखें कि हमारे प्लेयर्स क्या कह रहे हैं। ये तो आप अपने लेजेंड्स की बात सुनी, दीगर प्लेयर्स के जज्बात सुन लीजिए। तो आप तो वहीं से हारने के लिए चले थे, अब तक करेंगे आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि नहीं करेंगे? अब भी आप कोई सच्चाई से बोलेंगे आगे कि नहीं बोलेंगे? अब आप सर्जरी करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं है औजार, हमें कह दें हम औजार देते हैं आपको। तो ये बातों से कुछ नहीं होना। ये अब बात लगा रहे हैं, ये हमारे लिए सर्जरी नहीं होती तो हम कर देते हैं, ये वो बात है। वसीम अकरम भी सर्जरी की वहाँ सवाल हो रहा था कि कोई मोहसिन नकवी साहब ने कहा था जी सर्जरी की ज़रूरत है, बड़ी सर्जरी करेंगे। पहले हारेगा जी सर्जरी करेंगे, फिर कहेंगे जी अब बड़ी सर्जरी करेंगे। तो कह रहे जी हमें बता दें, ये अहमद शहजाद क्रिकेटर ये कहते हैं इनको टीम में नहीं लिया जाता, इनके अपने शिकवे शिकायत हैं। तो ये कह रहे हैं जी नहीं आपसे हो रही, हमें बता दें। हमारे लिए काबिल इज्जत है सारे, हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आके शायद लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग वो अपने साथ लेके आए हैं वो एक पूरी लड़ी है जो 10-12 लोगों की है।
वो सारे ही एक जैसे हैं। उनकी जरा किसी उनकी लड़ी से बाहर से चेक करें वो लोग है क्या, उन्होंने मुल्क के साथ अच्छा किया या बुरा किया। टीवी पे एक परसेप्शन बना देना वो हम भी करवा देते हैं पीआर चलवा के, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आप सारे वही वाले लोग लेके आई जा रहे हैं तो जिनको मुल्क की परवाह, देखिए, वो कह रहे हैं कि जिनको परवाह ही नहीं है, आप उन्हीं लोगों को लाई जा रहे हैं। किन लोगों को बिठा रहे हैं? अभी साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की बात भी सुनिएगा। बहुत ज़बरदस्त कीपर भी थे, कप्तानी भी अच्छी की इन्होंने तो, और इनकी कप्तानी में वसीम वकार खेलते रहे हैं, उनकी भी गुफ्तगू सुनिएगा बाद में। मुल्क से प्यार करते हैं, वो आपके सिस्टम के अंदर है नहीं, फिर वो कहते हैं मैं उनकी नहीं सुनूंगा जो टीवी में बैठ के तनकीद करते हैं। भाई हमारे हाथ में तो फिर यही है, आप हमारी ना सुनिए, सुनिए ना सुनिए, लेकिन ये आवाम जो यहाँ सारी बैठी है ना, ये सारी और बाहर भी जितनी है, हमारा बयानिया समझ चुकी है। हम अपनी चीजों में कामयाब हो रहे हैं, हम आपकी सच्चाइयां पूरी दुनिया को बताएंगे अनलेस वी फील कि यू गोइंग टुवर्ड्स द राइट। अच्छा जी, कह रहे हैं हम तो बैठकर क्रिटिसाइज करते रहेंगे, हमारा जो काम है आप हम पे तनकीद करें, सुने ना सुने, हमने जो बात है जो हमें सही लगेगा वो कहेंगे। अच्छा, अज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर इत्तलात पंजाब, ये कैसे पीछे रह सकती हैं? कहती हैं चलो अब वर्ल्ड क्लास टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी, हमारा काम ख़त्म हुआ। बस आपका यही काम था, आपका काम ख़त्म हो गया। आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, हुकूमत आपकी, सारा कुछ आपका, तो उसके बाद बस ये कर दें आपने नौजवानों को क्या कहा? गालियाँ दी हैं नौजवानों को कि जी ये तो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, ये नौजवान हैं इस तरह। तो आपने उनके साथ किया क्या है? बस इश्तिहारबाजी, और आकर ये कहती चलो वर्ल्ड क्लास टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी, हमारा काम खत्म हुआ। बहुत अच्छे, आपका काम खत्म हो चुका है, आप छोड़ दें जी, ठीक है। ये कौन है हुकूमत में, किसने सारा ये पीसीबी को संभाला हुआ है? कौन है करता धरता? हुकूमत आपकी नहीं है। ये पीपल्स पार्टी से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ भी हों, हुकूमत को चला भी रहे हों और क्रिटिसिज्म भी करते रहो। अरे वाह, ये भी खूब है, ये भी नया तरीका इन्होंने शायद पीपल्स पार्टी से सीख लिया। नहीं जी, ये एक बहुत ही जज्बाती फ़ैन, इनको हमारे एहसासात और इस झंडे से मोहब्बत की कदर नहीं। टूर्नामेंट शुरू नहीं होता और अगर मगर शुरू हो जाती है, ये तो जनाब ओहो हो, बहुत ही जज्बाती फ़ैन था। इसकी मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद हो रही है कि जी कुछ नहीं इन्होंने किया, और गाड़ियों में बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर आए और पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ थी, ये वो प्रोटोकॉल फलां, ये सब बातें हो रही है। नहीं, मैं मेरा दिल उस दिन टूटा, मैं जज्बाती हूँ। क्या तुम जज्बाती कर देते हैं ये लोग? पागल है यार। इनको हमारी जो है, हमारे एहसास, हमारी कदर, हमारे प्यार, हमारी ये झंडे का मोहब्बत, इन लोगों को कदर नहीं है। हम फैन इतने अपना कदर करते हैं। मुझे कितने खिलाड़ियों से अच्छी क्रिकेट खेल लूंगा मैं, उनसे अच्छी सिंगल ले सकता हूं मैं। बाबर आजम को सिंगल इतना जज्बाती हो गया जी, बाबर आजम से सिंगल अच्छी तो मैं ले लूंगा। इनको एहसास ही नहीं है हमारी मोहब्बत का, प्यार का, बहुत जज्बाती हो गए। नहीं आता, सिंगल ले लिया था। अगर चाहते हैं अगर पाकिस्तान जीतेगा ये होगा, वो बोलता है ना, मोइन अख्तर का एक फेमस शो में, उसने कॉमेडी शो में बोला था, हमारा मैच टूर्नामेंट शुरू नहीं होता, लेकिन हमारी अगर मगर शुरू हो जाती है, ये जीतेगा, ये हारेगा, ये जीतेगा, ये हारेगा। हमें जीतना चाहिए, दोनों मैच जीतने हैं इंशाल्लाह। बाबर आजम खुदा का वास्ते अपने आप को किंग बुलवाएगा। वो कह रहे हैं वो बाबर आजम पर शदीद नहीं, वो किंग बुलवाना है, किंग बुलवाना है, तुमने बुलवा लो यार, कुछ करो सही। तो ये तो आप पे से बाहर हो रहे हैं जज्बात। ओफ तौबा, ये है जी फैंस। अच्छा, अब आ जाइए राशिद लतीफ़ पर। ये कहते हैं मेरिट कम्स फ्रॉम द टॉप, और उन्होंने खुद ये चीज़ ट्वीट भी किया है, एक्स पर पोस्ट भी किया है। लेकिन सर ये तो पाकिस्तान में बैन है, आप एक्स पर लगा रहे हैं, ये तो खतरे वाली बात है। मेरिट पे नहीं है, सिक्योरिटी का खतरा हो जाएगा, ये काम नहीं करना। कैसे होती है टीम सेलेक्ट? मतलब क्या मतलब बार-बार कहते हैं मैरिट मैरिट मैरिट, व्हाट इज मैरिट? देखिए, हम लोग टीम में बैठते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं अक्सर, कभी जाहिर होता है, कभी नाजायज हो जाता है। लेकिन ये टीम ऐसी थी जिसमें हर जगह, हर तबके से आ रही थी बात, यार टीम की एक स्पिनर, एक ओपनर की तो बात हो रही थी। आज भी हुई, आखिर मैंने एग्जाम्पल लाके खिलाई दिया था। अबरार के साथ एक बॉल कर रहा था, तो कहने के आखिर में मामला को भी हमने खिला दिया ना। बॉलिंग किसी और को भी साथ करनी चाहिए थी। वो कह रहे थे मेरिट पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सिलेक्शन मेरिट पर नहीं है, किसी भी सतह पर, ऊपर से लेकर नीचे तक पड़ता है। ऐसा नहीं फर्क नहीं पड़ता। मेरिट उस वक्त आपका चेयरमैन मेरिट पे आएगा। अच्छा जी, बिल्कुल। अगर वही मेरिट पे नहीं है तो वो वैसे ही करेगा जैसे खुद आए हुए, साथ में उनके पास जितने लोग आए हुए, मतलब कि उनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आप स्टेडियम बनाओ, लेकिन क्रिकेट तो नहीं पता ना आपको। सो कह रहे हैं जब ऊपर से ही चेयरमैन मेरिट पर नहीं है तो नीचे भी उसी तरह से सारा निजाम होगा, सारा कुछ यही होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, टॉप से शुरू होना चाहिए आपका एहतसाब जो करते हैं, टॉप से शुरू। बॉटम बच्चे को यार अदर लीग को निकाल देते हैं, मदर लीग को निकाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। करके देखा ना, डिजास्टर हुआ था। नीचे से निकालने से फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से अगर आपने करना है, टॉप से जो करना है वो वहां से करें। ऐसे तभी अमेरिका गए थे, उसके बाद क्या किया, दो को साइड पे किया, उसके बाद वही काम शुरू हो गया। आपको ऊपर से टॉप टू बॉटम ठीक करना पड़ेगा। मैं तो इस फील्ड में 15 साल से हूँ और एक दफा 2 दफा खुशियां मिली। टॉप से बॉटम तक आपको चीजें ठीक करनी पड़ेंगी, वरना नहीं। ये क्लिप इस वक्त बहुत लोग शेयर कर रहे हैं इमरान खान का, विनिंग कैप्टन 92 वर्ल्ड कप के। उसके बाद आज तक हम वनडे का वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। बाकी आप देख लीजिए हमारी परफॉर्मेंस क्या है। इसमें सुनील गावस्कर ने सवाल किया इमरान खान से कि आपने एक प्लेयर को, जब आप काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में खेलते थे, एक प्लेयर को बाउंसर करवाए 4 शायद, दूसरी तरफ आप दूसरे प्लेयर को नहीं करवा रहे थे, तो इसकी क्या वजह है?
तो इमरान खान ने कहा कि मैं जब नया नया आया था और मैं बिल्कुल अच्छा प्लेयर नहीं था उस वक्त, वाकई मेरा मजाक भी उड़ाते थे और ठीक भी उड़ाते थे, मैं अच्छा प्लेयर नहीं था, तो मुझे उन्होंने बिल्कुल आगे खड़ा कर दिया और हेलमेट भी नहीं था, तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कहते इसको गेंद लग भी गई तो खैर है, कहते मैं नर्वस था कि मुझे गेंद बिल्कुल आगे खड़ा किया, हेलमेट भी नहीं है, मुझे बॉल लग जाए फील्डिंग के दौरान। तो मुझे कहा गया कि उसी साहब ने कहा कि इसने आइंदा कौन सा खेलना है, आखिरी मैच ही है इसका। कहते मैं कुछ 18 साल मेरी उम्र थी, तो मैं दिखाना चाहता था, प्रूव करना चाहता था कि आज देखो मैं इंप्रूव कर गया हूँ, आज मैं साबित कर रहा हूँ कि मैं क्रिकेटर हूँ। तो ये डिटर्मिनेशन इमरान खान की, वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी से प्लेयर थे, आए टीम से बाहर हो गए, कुछ भी नहीं थे, ना बैटिंग अच्छी थी ना बॉलिंग अच्छी थी, और बॉलिंग तो बिल्कुल ऐसे ही मीडियम फास्ट भी नहीं थे, मुश्किल से। फिर अपने आप को रीमॉडल किया, ये दुनिया में शायद इसकी और कोई मिसाल ना मिलती हो कि इतनी स्पीड किसी बंदे ने इंक्रीज कर ली हो आने के बाद, और इस तरह से बिल्कुल चेंज कर लिया अपने आप को, फिर वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर बनाओ, और वर्ल्ड कप भी जीत गया रिटायरमेंट से बाहर आकर। तो उस पर ये सारा क्लिप है, और इस पर लोग सराह रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं कि देखें किस तरह इंसान अपने फेलियर को जीत में बदलता है और किस सोच के साथ आता है। तो ये सब उन्होंने ये भारत के सुनील गावस्कर को question I have for him is something I'm sure will make him laugh, and that is simply that I've heard these stories so often from different people, and therefore I'm asking you, why, when you played for Sussex against Gloucestershire, why did you go 4 bounces and over to Sadiq Mohammed and none at all to Zaid Abbasi? Country first always. अच्छा, ये देखिए, और ये इंडियन चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, उस वक्त की सारी इन्होंने बात बताई, ये सारा कुछ। अब ये देखिए, अब पुरानी यादें ही रह गई हैं। कोई ये शेयर करे जी, एक दफ़ा का जिक्र है जब हम 92 वर्ल्ड कप जीते थे, उसके क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं जी, किस तरह हम ये 92 वर्ल्ड कप जीते थे। ये देखिए, ये इमरान खान ने गेंद करवाई थी और रमीज़ राजा ने कैच पकड़ा था, और हम 92 वर्ल्ड कप इंग्लैंड से जीत गए थे, और पहली दफ़ा हम जीते, और अब तक दोबारा नहीं जीत सके वनडे का वर्ल्ड कप हम। और ये आमिर सुहेल गालिबन सजदे में, ये उस वक्त तो ओपनिंग किया करते थे, अब वसीम अकरम भी हम नज़र आ रहे हैं। तो ये उस वक्त के मनाज़र है। अब ये देखकर कुछ दिल हल्का किया जा सकता है, बस और क्या, कि एक वक्त था कि हम इस पोजीशन में थे। तो अब तो ये जो मौजूदा रजीम है, ये जब से आए हैं, इन्होंने तो ये क्लिप्स भी काटने शुरू कर दिए हैं और ये करना शुरू कर दिया है। ले जी, ये मदनी साहब की भी सुन लें क्या कह रहे हैं। अपने मुल्क को कामयाब करने के लिए ईमानदारों की जरूरत हो। हमारे मुल्क के सियासतदान और अफसरान बाला उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। यानी हमारे सियासतदान अफसरान बाला किसी को जरूरत हो तो हाजिर हैं, ले जाएं और आपके मुल्क का बेड़ा गर्क करके छोड़ेंगे। ये हाल है। ये लोग भी अब कह रहे हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क कराना है तो हमारे हुक्मरान ले जाओ। अच्छा, ये तस्वीर और मीम बनी हुई है जी कि 4 प्लेयर्स हमारे बैठे हैं। ये उस वक्त है जब 59 पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और पाकिस्तान की कारकर्दगी इस तरह की चल रही थी, जिसमें शाहिन अफरीदी बैठ के कह रहे हैं इतना रन्स तो मैं अकेला खा लूँगा जितने अभी तक तुम लोगों ने किए हैं। 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, 12 ओवर्स थे। अभी इतनी हमारी मायूसकुन कारकर्दगी भी नहीं थी, लेकिन के चेहरों से पता लग रहा था कहानी शायद ख़त्म हो रही है। उस वक्त 59 पे 2 आउट थे, चांस था हम कुछ बेहतर कर सकते। उसके बाद तो फिर पार्टनरशिप भी फिर भी लग गई रिजवान की और दूसरे प्लेयर की, वरना तो बिल्कुल ही फारिग होते हम, ये 241 रन भी ना होते। अच्छा, बाबर कह रहे हैं कि मेरा तो हो गया कवर ड्राइव, आ गई एस्थेटिक्स भी बन जाएगी। फिर खुशदिल शाह मेरा ख्याल है कह रहे हैं जी एक बार बैटिंग आ जाए, अल्लाह की कसम आज इंडिया ख़त्म है। और नसीम शाह कह रहे हैं ये आज उर्विशा नहीं देख रही ना, चलो जी, वो जनी मीम्स बनाई हुई हैं, फिर मजाक तो लोग करेंगे और इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि सब बड़े दुखी हैं और सब तकलीफ़ में हैं। मगर मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं आपको नाउमीद नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत भी बयान करनी चाहिए। सच्चाई जब आप देखेंगे, समझेंगे, फिर आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो मौजूदा सेटअप में, मौजूदा निज़ाम में तो आप किसी चीज़ में किसी भी तरह की कोई बेहतरी की उम्मीद ना रखें। अल्लाह हाफ़िज़।